आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो इब्तिदाई तालीम थी वो बहुत ही शानदार अंदाज में हुई। फिर जब आपने तबलीग का आगाज़ किया तो आपकी तबलीग में, आपके मजमे में, आपके दर्स में हज़ारों की तादाद हुआ करती थी। आप जब दर्स देते थे तो आप हुज़ूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर्स में हज़ारों की तादाद में मजमा होता था। जब आपने दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया और आपका ये पैगाम दुनिया के तूल व अर्ज़ में फैला, बगदाद में फैला, बगदाद की हुदूद से तजावुज़ कर गया और अरब के मुख्तलिफ़ ममालिक में फैला, दूर व नज़दीक से लोग जोग दर जोग आप गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर्स में, आपके दर्स कुरान में, आपके बाज़ो नसीहत में आना शुरू हुए। न सिर्फ आम लोग बल्कि वक्त के बड़े बड़े उलमा, वक्त के बड़े बड़े मुफस्सिर, मुहद्दिस भी आपके दरबार में हाजिर होते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े फ़कीह थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे और बहुत बड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वली थे। हुज़ूर जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख़बर मैंने आपके सामने ज़िक्र की। आपने फरमाया कि वो आइम्मा अरबा और सहाबा इकराम के बाद तमाम वलियों के मुतालिक ये कहेंगे कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। और आपने जब ये इरशाद फरमाया तो तमाम दुनिया में जितने औलिया अल्लाह थे तमाम ने अपनी गर्दनों को झुका दिया। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बाज़ो नसीहत करते थे तो उसका एक ख़ास असर होता था, एक ख़ास रिक्कत के मामलात होते थे। और आप जब दर्स कुरान करते थे आपकी महारत नज़र आती थी, कुरान का फ़हम नज़र आता था, कुरान पर कुदरत नज़र आती थी। आप कितने बड़े मुफस्सिर कुरान थे, आपके दर्स कुरान से ही वाज़े हो जाया करता था। वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे इब्न जोज़ी, कहते हैं कि इनको जब हुज़ूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस बयान की, इस शोहरत की और इस दर्स व तदरीस की इत्तिला हुई कि हुज़ूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में कुरान को बयान करते हैं, शरीयत के मसाइल को बहुत उम्दगी के साथ बयान करते हैं, तो वक्त के बहुत बड़े इमाम, वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस इब्न जोज़ी आपके दरबार में हाजिर हुए और ये अपने दोस्त के साथ आए थे। हुज़ूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बयान शुरू किया तो वहाँ तरीक़ेकार ये था कि कुरान की तिलावत होती थी, उसके बाद हुज़ूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस आयत पर कलाम फरमाते थे, उसकी तफसीर का आगाज़ फरमाते थे। तो आपने एक आयत पर कलाम करना शुरू किया तो रिवायत में आता है कि जब हुज़ूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलाम करना शुरू किया, आपने उस आयत का एक माना बयान किया। मुहद्दिस इब्न जोज़ी ने कहा कि ये तो मैं भी जानता हूँ। दूसरा माना बयान किया तो फिर उन्होंने कहा ये तो मैं भी जानता हूँ। तीसरा माना, चौथा माना, तकरीबन 10 या 12 माना के एतबार से मुहद्दिस इब्न जोज़ी ने कहा ये तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ। लेकिन आपने कोई 10 या 12 माना बयान नहीं किए, आपने 13 माना बयान किए, 14, 15, 16 और ये माना बयान करते रहे, यहाँ तक कि आपने उस आयत के 40 माना बयान किए। और फिर 11 या 12 माना के बाद हर एक माना के बारे में मुहद्दिस इब्न जोज़ी फरमाते थे कि ये मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता। तो इब्तिदाई जो माना थे उनके बारे में वो कहते रहे कि जी मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, ये तो मुझे भी इल्म है। लेकिन जब आपने मज़ीद माने का आगाज़ किया तो फिर बाद में आने वाले हर माना से मुतालिक वो ये कहते थे, हर तफसीर से मुतालिक ये कहते थे कि ये नई तफसीर है, ये मेरे लिए नई बात है, ये सीखने से ताल्लुक़ रखने वाली बात है। तो इमाम गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम थे, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े फ़कीह थे। तो हम पर भी लाजिम है कि अगर हम हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानने वाले हैं, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने का हम दावा भरते हैं और आपसे मोहब्बत का दावा करते हैं, तो फिर हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी ज़िंदगी कुरान और हदीस को सीखने में, कुरान और हदीस के बयान करने में गुजार दें। और अगर हम चाहते हैं कि हम हुज़ूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात पर अमल करें, तो आपकी तालीम ये थी कि आपने सारी ज़िंदगी कुरान और शरीयत को पढ़ते पढ़ाते हुए गुजार दी।